पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे केबल और वायर सेगमेंट में ग्रोथ से रेवेन्यू ग्रोथ देखी है, तो अब डिमांड ट्रेंड यहाँ पे कैसा शेप होता हुआ दिखा है? वैल्यू और ग्रोथ के बीच जो स्प्लिट है वो अब कैसा दिख रहा है सर? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। अ, जो आपका सवाल है कि रेवेन्यू और ग्रोथ के ऊपर, वायर एंड केबल इंडस्ट्री के अंदर मैं समझता हूं कि डिमांड ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग है। देश में भी और विदेशों से भी अभी काफी ट्रैक्शन आ रहा है केबल की डिमांड का। और because public sector investments and private sector investments in capex is in infrastructure and in the manufacturing sector is going very high. So केबल हर कैपेक्स का एक पार्ट है, क्योंकि उसके बिना आप मशीन्स को कनेक्ट करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं हो सकता। और इसीलिए इस इंडस्ट्री के अंदर जो है डिमांड ट्रैक्शन है, स्ट्रांग है और आगे भी रहेगा। ठीक है सर, एचटी वायर की बात करें तो सिक्वेंशनली एचटी वायर्स में 40% का मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है, तो की ट्रिगर्स और आउटलुक खास करके ये एचटी जो वायर है उसके लिए क्या रहेगा? देखिए, कभी कभी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो बट एचटी केबल का डिमांड वाकई अभी देश में और विदेशों में काफी ज्यादा है। और बिकॉज जो भी ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके लिए एचटी केबल्स का यूज किया जाता है। तो ये जो अंडरग्राउंडिंग का जो पूरा प्रोग्राम पूरे कंट्री में चल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरग्राउंडिंग किया जा रहा है, जो हाईवेज के अंदर यूटिलिटीज को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, तो उस फेज की वजह से ये डिमांड काफी ज्यादा है और ये डिमांड आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि अभी जो अंडरग्राउंडिंग है हमारे देश में बहुत कम हुआ है। ये जो मोमेंटम है ये और आगे आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। ठीक है सर, करंटली ऑर्डर बुक की बात करें तो कैसी है? H1 के सामने H2 में ऑर्डर पाइपलाइन की स्थिति क्या है सर? अच्छी है। H1 में हमारा जो ऑर्डर बुकिंग का जो लेवल था वो रफली 3500 करोड़ के करीब था। अभी इस टाइम 3800 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुकिंग है और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। बिकॉज देखिए, केबल्स में हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो 3 से 4 महीने में हो जाता है। जो रिटेल सेगमेंट है, जो जिसकी 46% हमारी टर्नओवर B2C से आती है, तो उसमें उसको हम ऑर्डर बुक में ऐड ही नहीं करते हैं, बिकॉज वो ऑर्डर आते हैं और स्टॉक से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ऑर्डर ट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग। जितना हम बना सकते हैं उसके हिसाब से ऑर्डर की कमी नहीं है। रेवेन्यू की बात करें सर, तो आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू 7% बढ़े हैं। करंटली सेल्स जो है उसका 10% एक्सपोर्ट होता है, तो लॉन्ग टर्म गोल 20% तक जाने का है। यहाँ क्या आउटलुक रहेगा एक्सपोर्ट को लेके? ये आउटलुक जो 20% तक जाने का है ये हमारा गोल है। और जैसे जैसे हमारी कैपेसिटीज बिल्डअप होंगी, वो जो हम कैपेसिटीज इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इसको हम शेप दे पाएंगे। बिकॉज अभी हम इस बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज हमारी जो कैपेसिटीज हैं, हम लोग ऑलरेडी 95% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं केबल को। और हमारे कुछ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज में आ रहे हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी जो है 10 से 15% के करीब इंक्रीज हो जाएगी बाई मार्च या अप्रैल। और जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन हैं जो सानंद में अहमदाबाद के पास आ रहा है, उसमें पहला फेज भी हम रफली 15 महीने के अंदर चालू करेंगे। तो उसके हिसाब से 15 से 16% की हमारी जो अगले साल भी जो वॉल्यूम ग्रोथ है या जो क्वांटम ग्रोथ है वो बनी रहेगी। ठीक है सर, एबिटा मार्जिन की बात करें तो Q3 में एबिटा मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट का हेल्दी एक्सपांशन हमने देखा है उसमें। तो ये जो एचटी वायर रेवेन्यू शार्पली बढ़े हैं उसके कारण हुआ है या कोई और फैक्टर सपोर्टिव रहे हैं एबिटा के लिए? और FY24 के लिए मार्जिन गाइडेंस मेंटेन रखेंगे या बढ़ाया है कुछ? देखिए, मैं किसी
पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट नहीं करूंगा कि ये मार्जिन्स उसकी वजह से बढ़े हैं। मार्जिन्स ओवरऑल बिजनेस में बढ़े हैं और हमारा आगे भी गाइडेंस है कि 11% के करीब EBITDA मार्जिन हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है सर, और मेरा लास्ट सवाल रहेगा बजट को लेके। अभी कुछ ही दिन में बजट रिलीज होगा, तो कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आपके इंडस्ट्रीज FM से? हमारी एक्सपेक्टेशन एक ही है कि कैपेक्स पाइपलाइन को स्ट्रांग रखें, जिससे डिमांड जनरेशन स्ट्रांग रहे, और जो PLI स्कीम्स दी हैं गवर्नमेंट ने, उसमें और इंडस्ट्रीज को ऐड करें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो और इसी से डिमांड क्रिएशन होगा और ग्रोथ आएगा। ठीक है सर।